Praise the Lord. And I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। तो आज जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो आइए आज की सभा को स्टार्ट करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद के साथ आपकी निकटता में आते पिता परमेश्वर, इस सुंदर सभा के लिए प्रभु, जो आपने आज प्रभु ये अरेंज करवाई है प्रभु, और जितने लोग जुड़े हैं और देख रहे हैं प्रभु, आज वो आशीष प्रभु अपनी पाने पाए। प्रभु आपने जीवितों के बीच में हमें रखा है प्रभु, निश्चय ही आपकी कोई योजना हमारे जीवन में जो हमें करनी है प्रभु, हमें मार्ग दिखा ताकि हम उसको पालें प्रभु और उस पर प्रभु फलवंत होने पाए। आज का वचन सुनने वालों के लिए प्रभु बरकत लाने पाए, बहुतायत का फल लेके आने पाए, और ये पहले जैसे ना रहे, इनका जीवन बदल जाए, ये अपनी शांति को पाले, और जितने भी इनके प्रभु सवाल है माइंड में, उसका जवाब इनको मिलने पाए। छोले प्रभु अपने वचनों के द्वारा। सारी आदर महिमा इज्जत परमेश्वर आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल करो, आमेन। So let's take it further for today's topic without any delay. Today I want to talk about that you are not alone. आप अकेले नहीं हैं। In this life we go through a very hectic process because we have to fulfill some responsibilities. इस जीवन में हमारे को बहुत सा एक हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपके बहुत से रोल्स होते हैं। हो सकता है आप एक अच्छे पिता हो, आप अच्छी माता हो, अच्छे भाई हो, अच्छी बहन हो, आप अच्छे हस्बैंड हो, अच्छी वाइफ हो, अच्छे दोस्त हो, और ऐसे बहुत से रिलेशंस होते हैं। तो उसको फुलफिल करने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों की इच्छाएं अपनी इच्छा पूरा करने के लिए आप संघर्ष करते हैं। यू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट एंड आई अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है आप उसी दौरान अकेला फील करते हो, क्योंकि संसार की भीड़ भटक जाती है बहुत आसानी से। बहुत से लोगों के मन में आता है कि कल करेंगे, अभी आज जी लेते। लेकिन मैं आज उनसे बात करना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि आज ही हमें अपना कार्य करना है, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो संसारिक हो। यदि आज अपनी बुलाहट को आप जानते हैं और आप अपने संघर्ष में लगे हुए हैं, इफ यू आर वर्किंग रियली हार्ड टू अर्न योर डेली ब्रेड एंड बटर प्रोफेशनली, एंड मोर ओवर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली if you are working for your spiritual life, then I want to tell you only one thing, that you are not alone. बोझ के वजह से, आपकी एक लॉन्ग जर्नी की वजह से ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मी जन पे टिकी रहती हैं। जिस दिन आप चुने जाते हैं ना और पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, परमेश्वर की आंखें आप पे, हम सब पे लग जाती है। और वो आंखें ना जब खाता है ना, वो सोता है, निरंतर हमारी ओर देखते रहता है। यदि आपको आज ये लग रहा है कि आप अकेले हैं, तो ये मत सोचिए आप अकेले हैं, आपका प्रभु आपके साथ। यदि आपको आज ये लग रहा है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत कम उम्र में आपने बहुत बोझ उठा लिया है और बहुत प्रैक्टिकल है, एंड यू आर क्वाइट इंडिपेंडेंट पर्सन, और आप कर लेंगे, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। यू नीड अ प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, यू नीड द सपोर्ट ऑफ द गॉड, यू नीड द फेवर ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर का साथ चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना यीशु मसीह के मैं और आप कुछ नहीं हैं। यीशु मसीह है तो हम हैं। चाहे आपको अपनी जॉब चाहिए हो, चाहे आपको अपनी चंगाई चाहिए हो, चाहे आपको अपना ब्रेक थ्रू चाहिए हो, चाहे आपको अपना एक मिरेकल चाहिए हो, जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए यीशु मसीह आपको चाहिए, और वही यीशु आपके साथ है। और उसको फील करने के लिए, रियलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, अपने प्रभु से निरंतर प्रार्थना कीजिए। अपने आप को पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने आप को पवित्र रखो क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र पिता हूं। जब आप पवित्र रहेंगे और जो परमेश्वर ऑलरेडी परम पवित्र है उसके साथ आप जुड़ेंगे, तो सोचिए क्या क्या आप पा सकते हैं। वो चीजें आपको दिखाएगा आपका प्रभु जो आप सोच भी नहीं सकते।
हालेलुया। और यदि अब जब हम परमेश्वर के साथ का बात कर रहे हैं तो आइए उसको वचन में भी ढूंढ लेते। मेरे साथ निकालिए यशायाह चैप्टर 41 वर्स 11, 12 एंड 13। यशायाह की पुस्तक 41वां अध्याय, उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और दरमे दाने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन अगर हम देखें तो वो साफ शब्दों में कह रहा है कि वो आपके साथ है। यू आर नॉट अलोन। यदि आपका आज कोई शत्रु है और आपको वो बहुत पावरफुल लग रहा है, तो आपका परमेश्वर कह रहा है कि वो युद्ध लड़ेगा आपके शत्रुओं से। आप ढूंढेंगे तो भी ना पाएंगे अपने शत्रुओं को। जितने आपसे युद्ध लड़ रहे हैं, आपके विरोध में हैं, आपको कुछ नहीं समझ रहे, आपको तुच्छ समझ रहे हैं, उन सब के मुंह काले होंगे। क्योंकि जब सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, याकूब का परमेश्वर आपका ऊंचा गढ़ है, आपका दृढ़ गढ़ है, तो आपका शत्रु नहीं टिक सकता। वो शत्रु शैतान हो सकता है, अभिलाषा हो सकती है, दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं, मनुष्य हो सकते हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। डिले की एक आत्मा भी आपकी आशीषों को रोकने में जो डिले हो रहा है, वो भी आपका एक शत्रु है। आज आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। Forget about your delay, forget about your enemies, forget about your circumstances. Tell your Red Sea, आज वो लाल समुद्र को बोलिए। जो मुश्किलें आपकी जो एक लाल समुद्र के समान आपको विशाल दिख रही हैं, उसको आज बोलिए कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है और मुझे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसने मुझे चुना है वो मुझे आज्ञा दे रहा है, मत डर। माय होप फैमिली, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम डर जाते हैं, सिचुएशन देख के डर जाते हैं। लेकिन आज आपका परमेश्वर कह रहा है, यू नीड टू ओवरकम, बिकॉज भय की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये वचन कहता है भय की आत्मा परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट नीड टू गेट एंशियस अबाउट एनीथिंग, डोंट पैनिक अबाउट एनीथिंग। यदि आज आप के जानकार में कोई आपको लग रहा है कि वो बच नहीं सकता, मत घबराइए, परमेश्वर बचाएगा उसको, उसके जीवन को बचाएगा परमेश्वर। आप सिर्फ अपने आप को बचाइए। यदि आप उद्धार पाएंगे, आप विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य पे चलेंगे, तो आपका घर आना भी उद्धार पाएगा। एक सिंपल फॉर्मूला है। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो एक गाइडेंस दी जाती है। आपने देखा ही होगा कि दूसरे को ऑक्सीजन देने से पहले अपने आप को मास्क लगाना चाहिए, ताकि आप दूसरे की मदद कर सके। यदि आज आप परमेश्वर के राज्य पे चलेंगे, यदि आज आप परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, तो उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। और वो प्रतिफल आपके घर आने का उद्धार, सबसे इंपॉर्टेंट। यदि आपका परिवार को कोई चर्च नहीं जाता, मसीह को नहीं मानता, वे विचार में, दुनियादारी में, अभिलाषों में पड़ा हुआ है, भटक गया है, तो ये जान लीजिए परमेश्वर उसको बदल देगा। सबसे पहले अपने आप को बदलिए, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखिए। जब आप परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। मैं यही चाहता हूँ माय होप फैमिली, आज ये आप अंगीकार करें कि परिस्थिति जैसी भी हो, शत्रु आपका चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग क्यों ना हो, गोलियात के समान क्यों ना हो, आज मैं चाहता हूँ आज ये आप अंगीकार करें कि आप दाऊद के समान हैं और एक छोटे पत्थर से आप अपने शत्रु को गिरा सकते हैं। क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, वो आपको
सामर्थ देता है, उसने आपके शत्रु की संपूर्ण सामर्थ पर आपको अधिकार दिया है और किसी वस्तु से आपकी हानि ना होगी, वही आपको सामर्थ देगा। कहिए आज कि आप दाऊद के समान हैं। टेल योर गॉड दैट गॉड गिव मी द हार्ट लाइक डेविड, ताकि मैं अपने शत्रुओं से युद्ध लड़ सकूं और मेरा आप ढाल बनिए प्रभु, और मैं जीत जाऊंगा। विश्वास करेंगे तो आपके लिए क्यों ना होगा माय होल फैमिली। इट इज गोइंग टू हैपन। Have faith on your God because you are not alone. Your God is with you. Jesus is with you. Hallelujah. शैतान चाहेगा कि आप टूट जाए और वो हर पल कोशिश करेगा माय होल फैमिली कि वो आपको झूठ दिखाए, आपसे झूठ बड़बड़ करे, आपके मन में ये क्वेश्चन डाले कि ये तेरी परिस्थिति बदल नहीं रही, तेरा परमेश्वर सुन नहीं रहा, कहाँ है तेरा परमेश्वर, भूल गया तेरा परमेश्वर इस भीड़ में तुझे। ये सब शैतान के झूठ हैं। जब जब शैतान आपको सताए तो ये घोषणा करना, ये प्रोक्लेम करना, ये प्रचार करना, ये डिक्लेयर कर देना कि आपका परमेश्वर आपके साथ है, और इससे शैतान चिढ़ता है। जब आप डिक्लेरेशन करते हैं ना और विश्वास में अंगीकार करते हैं तो शैतान चिढ़ता है, क्योंकि शैतान ये बहुत अच्छे से जानता है कि उद्धार के लिए अंगीकार जरूरी है। वचन वो भी जानता है बहुत अच्छे से। जब प्रभु यीशु की उसने परीक्षा ली थी ना, तो वचनों से ही ली थी। वचन की नॉलेज आपको चाहिए। आप शैतान को, अपनी परिस्थिति को सिर्फ और सिर्फ वचनों से ही हरा सकते हैं माय होल फैमिली। वचन ही आपका हथियार है हर एक परिस्थिति में। हालेलुया। वचन जब आप जानेंगे, जब वचन को आप इस्तेमाल करेंगे अपनी परिस्थितियों में, नहीं होते हुए दिख रहा होगा, आप मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना होगा, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप यदि आत्मा बचाना चाह रहे हैं और लोग आपको नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, वो सुनेंगे, आज नहीं तो कल आप आत्मा बचाएंगे। आप अपने परिवार में उद्धार चाहते हैं, कुछ लोग आपके परिवार के हो सकता है प्रभु को ना मानते हो, लेकिन आप उन्हें बचाना चाह रहे हैं, चिंता मत कीजिए, वो बचाए जाएंगे। उनकी लत, उनकी एडिक्शन सब छूटेगी, प्रभु लेके आएगा उनको ट्रैक पे। केवल अंगीकार कीजिए दैट यू आर नॉट अलोन, योर जीसस इज विद यू। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु की यही तो खासियत है कि वो हर जगह है। आज वो मेरे साथ यहाँ पर है, वो आपके साथ, अगर आप ड्राइव करें तो आपके साथ आपकी रक्षा कर रहा है। आप अपने घर में बैठे ये सुन रहे तो वो आपको देख रहा है, वो हर जगह है। यू आर नॉट अलोन। और परमेश्वर यही चाहता है बस कि आप उस पर विश्वास करें। अगर आज आप ये विश्वास करके मान ले और ये इसका अंगीकार करते रहे अपनी हर एक परिस्थिति में, चाहे अपनी मीटिंग में जा रहे हो या आपका एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने जा रहे हो, आपके कोर्ट केसेस हो, आप डॉक्टर के पास रिपोर्ट के लिए जा रहे हो और आप डर रहे हो कि डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ गलत ना आ जाए, या आप बैंक में जा रहे हो लोन के लिए और आपको थोड़ी सी झिझक हो रही है कि क्या पता क्या होगा, डर लग रहा है, मत डरिए। आपका परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यू आर नॉट अलोन माय होल फैमिली, यू आर नॉट अलोन। आप अनाथ नहीं है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है, हम सबके साथ है। इस वक्त भी वो आपके, हमारे, हम सबके साथ है और हमें देख रहा है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है वो। किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। हमारे यीशु की योजना हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। प्रभु यीशु ने बहुत कुछ सोच रखा हमारे लिए। वो शैतान नहीं जानता, शैतान सिर्फ इतना जानता है कि आप परमेश्वर के चुने गए हैं और आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, दैट्स इट। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं ना, तो आपके अंदर की वो पवित्र आत्मा की रोशनी जलती जाती है और वो चौंक जाता है कि कुछ तो हो रहा है, ये रोशनी बढ़ रही है, इसे रोको। और जबकि वो रोक नहीं सकता जब तक आप ना उसको आज्ञा दें। What I'm trying to say is, यदि आपने अपनी एडिक्शन को जस्ट छोड़ा है, आपने सिगरेट छोड़ी, आपने शराब छोड़ी है, या आप व्यभिचार में थे
और आपने उसको छोड़ा है और आप प्रभु के नजदीक आए हैं, प्रभु से आपने सच्चे मन से क्षमा मांगी है और प्रभु ने आपको माफ किया है, शैतान कोशिश करेगा वापस उसी को हथियार बनाने के लिए, आपकी कमजोरी के साथ खेलने के लिए कि पी ले यार, एक ड्रैग ले ले यार, एक पेग लगा ले यार। बहुत कोशिश करेगा। जब तक आप मजबूत है ना, शैतान एंटर नहीं कर सकता। आपके सारे डोर्स की चाबी आपके हाथ में है, उसको मत दीजिए, वो नहीं आएगा। और वो कैसे नहीं आएगा? केवल परमेश्वर का वचन। जब भी आपकी टेम्पटेशन, जब भी आपकी छोड़ी हुई एडिक्शन आपको परेशान करे, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। आई एम टेलिंग यू, इट इज द ओनली ट्रुथ, इट इज द फैक्ट। मैं भी एक टाइम था कि उल्टे कामों में था। कौन नहीं होता? यीशु मसीह को छोड़ के कोई और निष्पाप निष्कलंक है ही नहीं। हर मनुष्य पाप करता है। वचन कहता है तूने गलत सोच लिया, तूने पाप कर लिया। हम रोज पाप करते हैं। अगर हमने गलत सोच भी लिया तो हम सब पापी हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु का लहू हमें क्षमा करता है। सिर्फ लहू से क्षमा करता है और परमेश्वर का वचन ही हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। एक बार फिर मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, पहला अध्याय, उसका दूसरा, तीसरा और चौथी आयत। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया, आमेन। वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि आनंद मनाओ जब भी तुम परीक्षा में पढ़ो। हम सब जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, बातचीत करते, तो हमें जवाब आने बंद हो जाते हैं। ये जान लीजिए कि जब आप परिस्थिति में पड़े और आपको परमेश्वर के जवाब ना आए कि परमेश्वर ये क्यों हो रहा है, मुझे बता प्रभु, मेरी अगुवाई कर, और आपको सिर्फ साइलेंस सुनाई दे, तो ये समझ जाइए कि आपकी परीक्षा चल रही है। और उस परीक्षा में जब भी पढ़े तो आनंद रहना, आनंदित होना, आनंद मनाना, क्योंकि परमेश्वर आपके संग तो रहेगा उस परीक्षा में भी, क्योंकि वो आपको चाहता है कि आप एक ऐसा परमेश्वर का हथियार बन के निकल के आए उस आग की भट्टी में से, कि आपका शत्रु हार जाए। आप इस वक्त तपाए जा रहे हैं, जब आप परीक्षा में हैं तो आप परखे जा रहे हैं। आप परमेश्वर को वो हथियार है जो उसको तैयार किया जा रहा है, नोकीला किया जा रहा है, ताकि आप उस शत्रु को चीर दे। और जब भी आप परीक्षा में पढ़ें तो संयम रखना, आनंद के साथ साथ बी पेशेंट। एंड ये याद रखिए कि कोई भी उत्तम चीज ना जब तैयार की जाती है ना तो उसको समय लगता है। आज आप अपने घर में गेस्ट को बुला के कोई अच्छा सा खाना बनाना चाहें, उसको समय तो लगेगा ना। मैगी की तरह 2 मिनट में तो तैयार नहीं कर सकते। अगर आपको दम बिरयानी खानी है तो समय लगेगा, घंटा भर लगेगा, 1.5 घंटा भी हो सकता है। आपको तैयार किया जा रहा है। आनंद बनाइए, क्योंकि जब आप इसको पार कर लेंगे ना, आप एक अलग ही हथियार बन के आएंगे परमेश्वर का, और शैतान आपको फिर तंग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। विश्वास ही करें, कि विश्वास ही सब कुछ है। जो आपका हथियार परमेश्वर आपको कह रहा है ना बनाने के लिए, वो है पेशेंट का हथियार, एक नम्रता का। क्योंकि शैतान में पेशेंस नाम की चीज नहीं है, तभी तो मार खाता है। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। इट इज द फैक्ट, चाहे तो कभी आप इसको समझना, इसको एनालाइज करना, शैतान आपको थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब करेगा। जब आप ढीठ बन के
प्रभु की हुजूरी में बैठ जाएंगे ना और निरंतर प्रार्थना करेंगे, वचन से अंगीकार करेंगे, एक टाइम के बाद वो चला जाएगा, क्योंकि उसके पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि वो जान गया कि ये प्रभु यीशु का हो गया है, ये परमेश्वर की सेना का योद्धा बन चुका है, अब इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, इसलिए वो चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके पास से चला जाए, आपकी परीक्षा ओवर हो जाए, आनंद बनाइए, बी पेशेंट और अंगीकार करते रहिए, अपने परमेश्वर से जुड़े रहिए प्रार्थनाओं के जरिए, वचन के जरिए। हालेलुया। परीक्षा में पड़े हैं, आपका उद्धार निकट है। तकलीफ में पड़े हैं, आपका उद्धार निकट है। आप परेशानी में हैं, एंशियस हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं, ये समझ जाइए आ गया, आपका छुटकारा आ गया। प्रभु वो कांटों का ताज, परेशानियों का, तकलीफों का आपके सर से उतार रहा है, और वो प्रभु ने ही आपको पहनाया था ताकि आप एक मजबूत योद्धा बन सकें। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि वो आपको आशीष दे दे और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप भटक जाएं। वो आपकी लॉयल्टी चेक कर रहा था। यदि आज आप लॉयल हैं परमेश्वर से, आपका उद्धार निकट है। I believe in the mighty name of Jesus, and it will happen for my whole family, for me, for everyone जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और उसके प्रति ओबीडिएंट हैं, वफादार हैं। हालेलुया, आमेन। आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, माय होप फैमिली, डू नॉट लूज होप। हिम्मत मत हारिए। है, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, हम सब इस परीक्षा से गुजरते हैं और आगे भी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये तो जिंदगी का पार्ट है। आपका प्रभु यीशु आपके साथ है। मत डरिए, मत घबराइए। जब आपके पैदा करने वाले ने आपको बोल दिया अपने मुख से, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इट मीन्स वो अटल हैं। शैतान के झूठ में मत आइए। अपने आप को सुरक्षित रखिए वचनों के द्वारा। जब आपके मुंह से वचन निकलता है ना, तो शैतान भागता है, एंड इट इज द फैक्ट। जब आप अपने वचनों का इस्तेमाल करेंगे तो शैतान भागेगा। परमेश्वर की संगति में रहिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके शत्रु सब ढा देंगे, वो परमेश्वर ढा देगा उसको। जो आज आपको लज्जित कर रहे हैं ना, जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, वही आपके पांव में गिरे हुए होंगे, और ये होगा प्रभु यीशु के नाम से। मत चिंता कीजिए कि आपके परिवार का क्या होगा, आपके दोस्तों का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा। वो परमेश्वर बैठा है ना, उसको सब पता है। उसने ऐसे ही आपको यहाँ पर धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ रखा। वो आपके लिए उत्तम चाहता है। Have faith on your God and be patient, क्योंकि जिसने वादा किया ना, वो सच्चा परमेश्वर है, वो करके रहेगा। ये वचन कहता है कि जब तक मैं तेरे लिए जो बोला ना करूंगा ना, तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आपका प्रभु आपको धोखा नहीं देगा, नहीं देगा। Have faith on your God। मत बोलिए अपने परमेश्वर को कि प्रभु और परीक्षा ना ले, प्रभु और नहीं होता। कहिए अपने परमेश्वर से कि प्रभु इस परीक्षा से मुझे बाहर निकाल, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इसमें से जयवंत होके तेरा एक ऐसा हथियार बन के आऊं कि शैतान मुझसे डरे, शैतान थर थर कांपे, दूर भागे। आप चाहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा जो आपको आज टॉर्चर कर रही हैं किसी भी रीति से, वो ये बोले कि ओ ये तो प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की बेटी है, इस पे तो यीशु की छाप लगी, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, भागो। उसका बस एक ही तरीका है, अपने सच्चे मन से अपने परमेश्वर को प्रेम करें, उसकी उपासना करें, उसके साथ एक रिलेशन बनाए। रिलेशन क्या समझते हैं आप परमेश्वर से? क्या आप ये सोचते हैं कि बस टाइम स्पेंड कर दिया, प्रभु से प्रार्थना करी और वचन पढ़ लिया फॉर्मेलिटी के लिए? नहीं,
यदि आपके मन में ये आ रहा है कि मुझे अपने परमेश्वर से मुलाकात करनी है रोज और मुझे उससे मिलने जाना है, यदि आपके मन में ये आ रहा है कि मुझे परमेश्वर से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है, तो आप सोच लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपके लिए उत्तम होने जा रहा है, क्योंकि आपका रिलेशन बन गया आपके प्रभु से। जब संसार की चीजें में हम एक्साइटेड होके जाते हैं ना सर्च करने, वैसे ही प्रभु को भी सर्च कीजिए। जब आप प्रभु के साथ ओबीडिएंट होंगे, लॉयल होंगे, सब होगा आपके लिए। आमेन। ये याद रखिए, if God is making you wait, then be ready to receive something great. यदि परमेश्वर आज आपको परीक्षा में जाने दे रहा है, वो इसलिए कि आप कुछ बड़ा पाएं। कोई भी बड़ी चीज, बड़ी आशीष, उत्तम वस्तु पाने के लिए आपको परीक्षा जरूर देनी पड़ेगी। और आप अपनी परीक्षा में अकेले नहीं हैं। You are not alone. Your God is telling you this today. You are not alone. Fear not. Don't be anxious. Do not panic. I am with you, says the Lord. और वो नहीं छोड़ेगा आपको, नहीं धोखा देगा। वो यहोशू का परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज आपके साथ भी है। जिसने मूसा को सामर्थ दी थी, यहोशू को सामर्थ दी थी, दानियल को सामर्थ दी थी उस शेरों के गुफाओं में, दाऊद को सहायता दी थी और सामर्थ दी थी गोलियत का सामना करने के लिए, वही परमेश्वर आज भी है। जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा था, वही परमेश्वर आपका मेरा आज भी है। वही सामर्थ रखता है और वो आज भी वही चिन्ह चमत्कार कर सकता है। विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। आमेन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वचन छुआ हो, आपके जीवन में एक बदलाव को लाए और आप ये विश्वास कर ले कि आप अकेले नहीं हैं और परमेश्वर आपके साथ है। मत डरिए माय होप फैमिली, जीसस इज विद यू। आमेन। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हमारी मैसेज, हमारी वीडियोस आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू press the bell icon for latest updates. Thank you so much for joining me today, my Hope family. I'll see you soon. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.